हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी इस बात की जानकारी जो आज आपको मिलने वाली है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि कुछ समय बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आना ना, तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो आपको पता होगा कितना आना है, 62,000 प्लस है। कितनी वैकेंसी? 62,000 प्लस वैकेंसी है। इतनी तो वैकेंसी है ना सर? हाँ, तो जो 62,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की, तो ये जो वैकेंसी को देखकर आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें आपको सिलेक्शन लेना है और उस सिलेक्शन जो लेना है आप सभी लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हम यूट्यूब पे फ्री क्लास डालेंगे। और जिसमें आपको पता होगा ये हमारे संजय भैया हैं, ये आपको मैथ पढ़ाएंगे और इसके बाद ये हमारे अवधेश भैया हैं, ये आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। और जो आप हमें तो जानते ही होंगे, मैं आपको हिंदी और जीएस पढ़ाऊंगा, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और एक बेहतरीन रणनीति के साथ हम यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले हम देख लें इधर, है ना, इधर बता देते हैं थोड़ा। आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके यूपी पुलिस का सिलेबस होता है, जो यूपी पुलिस का सिलेबस है उसमें आपको पता है मैथ पूछा जाता है, इसके बाद आपको रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग के बाद अगर बात करें तो आपके हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर, ये तो पता ही होता है सभी लोगों को। तो आपको पता है कि मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी लोगों को पता होगा कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ में, 18 से 22 के बीच। लेकिन अभी पूरा टोटल बताओ। तो मैथ में अगर क्वेश्चन की बात करें तो बताओ कितने सर मैथ में क्वेश्चन आते हैं? 38। सबको पता है कि मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 38। रीजनिंग में क्वेश्चन की अगर बात करें तो कितने आएंगे? 37 क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी आपके कितने क्वेश्चन हैं? 37 क्वेश्चन हैं। और जीएस की बात करें तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 38। ठीक है, हिंदी की बात करें, हिंदी लिखा हुआ है ना, हिंदी लिख दें। ठीक है सर, तो अब इसके बाद देखो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। तो मैथ वाले सर आएंगे और आपको जो मैथ का जो सिलेबस है और उसमें आपको ये भी बताएंगे कि इसमें सिर्फ मैथ के कितने क्वेश्चन आना है ना। बाकी रीजनिंग वाले सर आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आना है। हिंदी के और जीएस का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ठीक है, आ जाओ सर, आप बताओ थोड़ा बच्चों को कि जो मैथ में है क्या क्या सिलेबस है, और आप यहाँ पे लिख भी देना उन सारी चीज़ों को। ठीक है, लीजिए सर, आ जाओ। सही है। हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको यूपी पुलिस में जो कि 62,000 वैकेंसी हैं, जो कि 2018 के बाद आई हैं, यह आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपको मौका मिल रहा है इसे देने के लिए। तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ वैसे तो 38 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 19 मैथ के आते हैं, बाकी रीजनिंग के आते हैं इसमें। तो आपको हम मैथ का सिलेबस बताते हैं कि क्या क्या आएगा मैथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर। इससे आपका 1 से 2 के बीच में प्रश्न अवश्य आएगा। और दूसरा चैप्टर है आपका परसेंटेज। फिर आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। फिर आपका आएगा HCF LCM, लासा मासा।
अब आपका आएगा रेशियो, अनुपात और समानुपात। फिर आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सातवां चैप्टर आपका डिस्काउंट। फिर आपका आएगा एवरेज, एवरेज। फिर आपका फिर आएगा टाइम एंड वर्क, इसी में टाइम एंड वर्क। और आपका आएगा इसी में पार्टनरशिप। फिर आपका आएगा मेंसुरेशन। और इसी में आपका आएगा डेसिमल। और आपका एक चैप्टर इसमें फ्रैक्शन भी है। और आपको एडवांस में केवल एक चैप्टर आता है, वो भी मेंसुरेशन। इसमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। और आखिरी में आपका विविध रहेगा। इसी प्रकार अभी इसी में से आपको कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। और आइए आपको अब रीजनिंग वाले सर अपना सिलेबस बताएंगे। आइए सर, रीजनिंग। सर आपको बताएंगे रीजनिंग का सिलेबस। वेलकम गाइज, माइंड पावर। मैं अवधेश कुमार आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस की क्यों आवश्यकता होती है। सिलेबस यानी कि स्ट्रेटजी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ओनली हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। तो इसीलिए हम अपना यूपी प्लस के लिए जो अप्रॉक्सीमेट सिलेबस है उसे लिखेंगे और उसे अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे यूपी प्लस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे कि कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी पूछता भी नहीं है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया था अभी कि मैथ में 19 अप्रॉक्सीमेट 19 क्वेश्चन पूछता है। तो इसके जो सर ने आपको सबसे पहले बताया था कि इसके 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन बताए थे मैथ में से, तो इसके 19 तो यहाँ से पूछा जाएगा मैथ के लिए, और जो 19 इसके शेष हैं वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग में जुड़ जाएंगे। तो यानी कि रीजनिंग के टोटल ऑल ओवर कितने हो जाएंगे? अप्रॉक्सीमेट 58 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सिलेबस, नोट डाउन कीजिएगा। पहला चैप्टर है रीजनिंग का गणित संक्रियाएं, और सेकंड नोट डाउन दिशा ज्ञान, और थर्ड चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण।
मैं लिखता जा रहा हूँ, आप भी लिखती जाइए। कथन, पूर्वानुमान, श्रृंखला, श्रृंखला परीक्षण, शब्द रचना। घड़ी के बाद है कथन तर्क। ये वाला चैप्टर है जो मानसिक अभिरुचि, एग्जामिनर का काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर है। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसे कृपया ध्यान दें, इसे अच्छे से तैयार करना है। प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्दों के क्रम, शब्दों को क्रम में, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, रक्त संबंध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेनारेक, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, प्रतिबिंब, न्याय संगत, निर्णायक क्षमता, समान आकृति, एक घेरा, समान आकृति। तो लगभग यही आपका सिलेबस है और आपको इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे हम कल से टॉपिक चालू करेंगे और तैयार करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू गाइस। कर कर दो अंदर। अच्छा हाँ हाँ, आपको अब सर बताएंगे अपना सिलेबस। बहुत अच्छे।
आपने जो यहाँ पर सिलेबस लिखा है रीजनिंग का, तो साथियों आप सभी लोगों ने जो संजय सर ने आपको मैथ का सिलेबस बताया और अवधेश सर ने रीजनिंग का जो सिलेबस बताया है आपको, तो ये जो सिलेबस है आप लोगों ने अपनी कॉपी पे उतार लिया होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो सिलेबस है ये सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप चीज़ कि जो सिलेबस सर ने बताया मैथ का रीजनिंग का, तो ये सिर्फ देखने के लिए नहीं था कि सिर्फ आपने इसको देख लिया और रख दिया। तो आपको क्या करना है, जो सिलेबस है इसको आपको कॉपी पर उतारना है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसके सिलेबस के बारे में पता है तो समझ लीजिए आप एक सही रणनीति और सही मार्ग पर आप चल रहे हैं। अन्यथा अगर आपको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं है कि जिस एग्ज़ाम की जिस वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमें पता नहीं है, तो समझ लो फिर आप बहुत पानी में हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट हैं, मैंने कहा था कि मैं आपको हिंदी और जीएस पढ़ाऊंगा, तो हिंदी का भी आपको सिलेबस यहाँ बता देता हूँ, तो उसको भी आपको नोट करना है, सिर्फ देखना नहीं है, देखने से काम नहीं चलता। अगर देखने से काम चलता तो बहुत कुछ हो जाता, कल्पना नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। बात करते हैं हम कहें हिंदी, तो इसका हिंदी का जो सिलेबस है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है और जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम आपको बताएंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा हिंदी में उसे हम बात करेंगे, वो होगा वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका संधि, ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा आपके समास। चौथा टॉपिक है आपके लिंग। बढ़िया से शानदार तरीके से इन सारी चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। वचन नेक्स्ट टॉपिक। कारक। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपके 7 नंबर पे जो होगा आपके, ये होगा आपके वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अगला होगा काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके बर्तनी, ठीक है। और बाकी इधर लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं हम। 10वां जो टॉपिक है तत्सम, ठीक है। तत्सम तद्भव याद रखना, दोनों चीज़ें यहीं पर हो जाएंगे। तद्भव। अगला टॉपिक आपके मुहावरे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, याद रखेंगे सभी लोग। इसके बाद टॉपिक अगला होगा पर्यायवाची। अब सोचते होंगे पर्यायवाची तो आते हैं, हमें आते हैं, लेकिन इतने सरल नहीं पूछे जाते जितने आपको आते हैं। अगर आते हैं तो एक दिन आपसे प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें देख लेना कि आपको पर्यायवाची आते हैं कि वहम में हैं आप। विलोम शब्द। अगला टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। फिर इसके बाद छठा 16 नंबर टॉपिक है अपठित गद्यांश। इसके बाद 17 नंबर टॉपिक है आपके वाच्य। बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। उपसर्ग हो जाएगा। 19 नंबर टॉपिक होगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा है टॉपिक हिंदी का, छोटा टॉपिक नहीं है।
तो यहाँ पर हम आपको सारे टॉपिक ही लिखे दे रहे। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं, तो प्रत्यय हो गया आपके, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विराम चिन्ह से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, आपसे याद रखना विराम चिन्ह। इसके बाद अगला टॉपिक रस हो जाएगा, 19, 20, 21 छंद होगा नेक्स्ट टॉपिक, 22 नंबर इधर हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आप सर्वनाम लिखेंगे, प्लस संज्ञा होगी इसी में। 25 नंबर पे टॉपिक जो होगा विशेषण होगा वो आपके। 26 नंबर पे होगा आपकी क्रिया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। 27 नंबर पर होगा आपके अवयव, और 28 नंबर होगा समरूपी भिन्नार्थक। ठीक है, इतने क्लियर। इसके बाद इधर 29 नंबर पे आप लोग लिखेंगे, महत्वपूर्ण होगा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास। ठीक, इसके बाद 30 नंबर, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक है प्रसिद्ध कवि एवं लेखक उनकी रचनाएं। ठीक है, रचनाएं। और लास्ट टॉपिक आपके सामने है हिंदी भाषा में पुरस्कार। ठीक है, तो ये हिंदी का आपके पूरा सिलेबस हो गया। ठीक, इसके बाद आपको जीएस के सिलेबस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमने देखा हिंदी में, ये बाकी सिलेबस आपको कॉपी पे कि जी के जीएस का सिलेबस है जो आपके सामने है इस समय। जैसे कि बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान की बात करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट होगा आपकी भारत का इतिहास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र हो गया आपके, भारतीय कृषि से संबंधित आपके क्वेश्चन होते हैं, खरीफ की फसल कब होती है, बुवाई कटाई, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे। फिर जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत की जनसंख्या से क्वेश्चन पूछ लेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या से क्वेश्चन पूछेंगे। पर्यावरण से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने लगे हैं, आप ध्यान रखेंगे। और भूगोल से, ज्योग्राफी जो है, इससे भी आपसे जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जीएस में। मानव अधिकार से लेके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल, जैसे यूपी स्पेशल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में इसका बड़ा क्रेज रहता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है पता तो हम सीखने का प्रयास करेंगे और सीख के भी जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका करंट अफेयर्स का हो जाता है, जहाँ से भी आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने आपको बताया, हिंदी का सिलेबस भी बताया आपको, जीएस का सिलेबस बताया आपको, और बाकी सिलेबस संजय सर ने मैथ का बताया है, रीजनिंग का अवधेश सर ने बताया है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और डेली आपको सारी क्लासें मिलेंगी और प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। ठीक है, क्लियर है सब सारी चीज़ें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।